दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जादूगर मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इविल नन शॉन को लेकर बाबा के पास पहुंचती है और कहती है जाओ बाबा की जादुई किताब लेकर आओ, लेकिन कोई चालाकी मत करना वरना तुम घर वापस नहीं जा पाओगे। शॉन कहता बाबा अभी कोई साधना कर रहे हैं, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं चुपके से जाकर किताब लेकर आता हूँ, लेकिन जल्दी मत करना वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों इविल नन को ऐसा लगता है कि शॉन धोखा दे सकता है, इसलिए वो शॉन से कहती है रुक जाओ शॉन, तुम वापस आओ, मैं जाकर किताब लेकर आती हूँ। शॉन स्कूटर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर इविल नन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाबा के पास जाने लगती है। उसका ध्यान शॉन से हट जाता है और शॉन को बस इसी पल का इंतजार था। मौका देखते ही शॉन स्कूटर लेकर फरार हो जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आजाद होने के बाद शॉन झूमता हुआ सीधे खूनी पिग के जंक यार्ड जा रहा है। उसे लगता है कि गुल्ली बुल्ली और रॉड उसे वहीं मिलेंगे, लेकिन शॉन ये नहीं जानता कि वो तो अब आजाद हो चुका है। लेकिन उसे ढूंढने के चक्कर में गुल्ली और बुल्ली मिस्टर मीट के घर में फंस चुके हैं और जल्दी ही ये बात शॉन को पता चलने वाली है। शॉन को भागता हुआ देखकर इविल नन का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो इस वक्त चिल्ला भी नहीं सकती, वरना अगर बाबा जाग गए तो नन के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नन शॉन के पीछे नहीं भागती, उसे तो बस अब बाबा की जादुई किताब चाहिए। नन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बाबा की जादुई किताब उठाने से पहले बाबा पे हमला करने की सोचती है, लेकिन ये सोचकर रुक जाती है कि फिर बाबा उसका क्या हाल करेंगे और बिना किसी वजह के बाबा से पंगा लेना ठीक नहीं है। सिर्फ जादुई किताब उठाना ही फायदे का सौदा है, इसलिए वो धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर चुपके से किताब उठा लेती है और बिना आवाज किए वहाँ से निकल लेती है। बस उसका काम पूरा हो गया। बाबा का जादुई डंडा और जादुई किताब दुश्मनों के हाथ लग चुकी है। अब गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ साथ बाबा की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। शॉन की बेवकूफ़ी की वजह से बाबा की सालों की तपस्या और मेहनत बर्बाद हो गई। अब बाबा इतनी आसानी से इन लोगों से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और पूरे शहर में इनका आतंक फैलने वाला है। लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन ये सब नहीं जानता, वो तो बस खूनी पिग के जंक यार्ड पहुंचने वाला है। शॉन को लगता है कि गुल्ली बुल्ली और रॉड सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। तभी अचानक उसे रॉड की आइसक्रीम वैन दिखाई दी। शॉन हाथ दिखाकर उसे रुकवाने की कोशिश करता है। रॉड ने शॉन को देखते ही वैन रोक दी और गाड़ी से बाहर आया और मुस्कुराते हुए शॉन के पास जाकर कहने लगा तुम कहाँ चले गए थे शॉन? गुल्ली को लगा कि तुमको मिस्टर मीट उठाकर ले गया है, इसलिए गुल्ली और बुल्ली तुम्हें बचाने मिस्टर मीट के घर गए हुए। शॉन बोला ये तुम क्या कह रहे हो रॉड, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया। ये बात सच है कि मिस्टर मीट मुझे उठाकर ले गया था। रॉड बोला अरे पागल, वो तुम्हें दिखेंगे कैसे, वो तो छुपकर तुम्हें बचाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाते तो मिस्टर मीट उन्हें पकड़ नहीं लेगा क्या? रॉड की बात सुनकर शॉन को समझ में आया कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है रॉड। फिर शॉन ने कहा लेकिन अब उन्हें बताएगा कौन कि मैं वहाँ से भाग चुका हूँ? रॉड बोला हमें मिस्टर मीट के घर चलना होगा शॉन, फिर किसी न किसी तरह हमें गुल्ली और बुल्ली को घर से बाहर निकालना होगा, वो भी बड़ी सावधानी के साथ। लेकिन ये स्कूटर तुम्हें कहाँ से मिला? शॉन बोला अरे यार इविल नन का स्कूटर है, तुम तो जानते ही होगे। वो मुझे लेकर बाबा के पास गई थी जादुई किताब चुराने, लेकिन मैं इसे लेकर भाग आया। रॉड बोला वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच सकती है, चलो जल्दी मेरी वैन में बैठो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शॉन बोला ठीक है रॉड, लेकिन खूनी पिग का क्या हुआ? रॉड बोला वो अब ठीक है, मैंने उसे जंक यार्ड में छोड़ दिया है, अब ज्यादा देर तक यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, हम उससे बाद में मिलेंगे, चलो जल्दी बैठो वैन में। और फिर दोनों जाकर वैन में बैठ गए और रॉड वैन को लेकर मिस्टर मीट के घर के लिए निकल पड़ा। इधर मिस्टर मीट बुल्ली को उठाकर किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जा रहा है, जहां मिस्टर मीट ने एक बड़ी लैब बना रखी है। वहां वो सीक्रेट रेसिपी तैयार करता है और वहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और आज वो बुल्ली और पिग के मीट से कुछ अलग तरह की रेसिपी और सूप तैयार करने वाला है, जो उसके कुछ खास कस्टमर के लिए होंगी, जैसे ग्रैनी और जेसन। और इसके बदले वो उनसे मोटा पैसा वसूल करेगा या फिर उनसे अपने पसंद का कोई काम करवाएगा। मिस्टर मीट गेट खोलता है और बेसमेंट में जाने लगता है। लगता है बुल्ली की जिंदगी की ये आखिरी रात है। आज के बाद बुल्ली अपने दोस्तों से शायद फिर कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बुल्ली के पास टाइम बहुत कम है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। बुल्ली को फौरन किसी की मदद चाहिए जो इसे यहाँ से निकाल सके। बुल्ली मदद कर सकता है और वो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ग्रैंडपा उसे जाने नहीं देंगे। थोड़ी ही देर बाद रॉड शॉन को लेकर मिस्टर मीट के घर पहुंच जाता है और अपनी वैन को जीप के पीछे रोकता है और फिर धीरे से दोनों वैन से बाहर निकलते हैं और चुपचाप बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं।
शॉन बेहद डरा हुआ है क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो आज़ाद हुआ है और फिर कहीं वो मिस्टर मीट के चंगुल में ना फंस जाए। यही बात वो रॉड को समझाता है। रॉड कहता है हम घर के मेन डोर से अंदर नहीं जाएंगे शॉन, बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रॉड घर के बाहर खड़ी हुई मिस्टर मीट के गाड़ी के ऊपर चढ़ता है और शॉन को ऊपर खींच लेता है और फिर बाउंड्री के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। रॉड को देखकर शॉन भी यही काम करता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए रॉड कहता है यहाँ तो कोई नहीं है शॉन, तुमने तो मुझे फालतू में ही डरा दिया। शॉन कहता है अरे वो लोग घर के अंदर हैं, हम लोगों को देखते ही मिस्टर मीट हमला कर देगा। रॉड कहता है उधर देखो शॉन, वो बैकयार्ड का दरवाजा खुला हुआ है, मिस्टर मीट वहीं गया होगा क्योंकि ये दरवाजा मिस्टर मीट बंद रखता है और इसकी चाबी सिर्फ उसी के पास रहती है। मुझे लगता है कि गुल्ली और बुल्ली को मिस्टर मीट अंदर उठाकर ले गया है, हमें वहाँ जाना होगा अभी, नहीं तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर हम अंदर नहीं जा पाएंगे। चलो शॉन जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मिस्टर मीट किसी भी वक्त वापस आ सकता है, उसके वापस आने से पहले हमें अंदर जाना होगा, नीचे उतरो जल्दी। और फिर रॉड नीचे उतर गया और उसे देखते हुए शॉन भी नीचे आ गया। आगे बढ़ने से पहले रॉड ने कहा मैं जल्दी डरता नहीं हूँ शॉन, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं शॉन, हम दोनों मिलकर गुल्ली और बुल्ली को यहाँ से बाहर निकालेंगे, बस तुम्हें किसी भी चीज को देखकर भागना नहीं है, बस चलते रहो मेरे साथ। और फिर दोनों धीरे धीरे बैकयार्ड की तरफ जाने लगे। अंदर जाते ही शॉन डरने लगता है और कहता है रुक जाओ रॉड, पता नहीं मिस्टर मीट कहाँ होगा, कहीं हम फंस ना जाएं। कितनी अजीब जगह है ये, सब कुछ कितना पुराना लग रहा है और ये आवाज कैसी आ रही है, मैं एक बार फंस चुका हूँ, अब दोबारा नहीं फंसना चाहता। रॉड बोला तुम डरो मत शॉन, अगर कोई सामने आया तो मैं उसे फ्रीज कर दूंगा, कुल्फी जमा दूंगा उसकी। शॉन मेरे दोस्त जरा इस ट्रक को देखो, ये बहुत ही पुराना ट्रक है, अब ऐसा ट्रक नहीं मिलते, मुझे मिस्टर मीट का ये ट्रक चाहिए, इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है, मुझे लगता है कि मौका अच्छा है, हमें इसे लेकर निकल लेना चाहिए, दोनों आधा आधा माल पानी आपस में बांट लेंगे, क्या इरादा है तुम्हारा। शॉन ने कहा रॉड तुम यहाँ ट्रक चुराने आए हो या फिर गुल्ली और बुल्ली को बचाने आए हो, तुम्हें अगर ये ट्रक चाहिए तो एक बार तुम हमें बाबा का जादुई डंडा मिस्टर मीट से वापस दिलवा दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूंगा इस ट्रक को चुराने में। रॉड बोला हाँ मैं तो भूल गया था शॉन, क्या करूं, धंधा पानी बिल्कुल बंद पड़ा है, इसलिए बस थोड़ी सी नीयत खराब हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इसे हम दोनों मिलकर बाद में चुरा लेंगे, चलो पहले गुल्ली और बुल्ली को बचाते हैं। आगे चलते रहो शॉन, वो देखो बेसमेंट का रास्ता, उसका दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन ये आवाज कैसी आ रही है, लगता है कोई आ रहा है शॉन, जल्दी छुपो, हमारे पीछे कोई है, लगता है किसी ने हमें देख लिया है। अरे वो ग्रैंडपा इधर ही आ रहे हैं, हम पकड़े गए शॉन, लेकिन तुम घबराओ मत, अगर वो मेरे करीब आया तो मैं उसे फ्रीज कर दूंगा, मेरी ग्रैंडपा से कोई लड़ाई नहीं है शॉन, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। शॉन बोला रॉड हटो यहाँ से, वो किसी को खींचते हुए बेसमेंट में ले जा रहा है, उसने गुल्ली और बुल्ली में से किसी को मार दिया है। वो देखो रॉड, मैंने कहा था ना गुल्ली और बुल्ली में से कोई मारा गया है, जाओ उसे बचाओ रॉड, वो उसे बेसमेंट में ले जा रहा है। रॉड बोला जल्दीबाजी नहीं करनी है शॉन, उसने हम लोगों को नहीं देखा है, तुम यहीं रुको, मेरे पीछे मत आना, मैं जाकर देखना चाहता हूँ ये गुल्ली को लेकर कहाँ जा रहा है, इसलिए कहीं जाना मत, मैं अभी आया, बस इससे आगे मत आना, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं भी निपटा दिया जाऊंगा। शॉन बोला लेकिन कब तक मैं यहाँ छुपा रहूंगा रॉड। रॉड बोला चुप हो जाओ शॉन, ट्रक के पीछे तुम बिल्कुल सेफ हो। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का, क्या रॉड गुल्ली और बुल्ली को मिस्टर मीट की लैब से जिंदा वापस निकाल पाएगा या फिर रॉड अब कभी वापस नहीं आएगा, ये सब हम देखेंगे पार्ट 6 में। दोस्तों अगर आप पार्ट 6 जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।